नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग हैं। आप सभी लोग को इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो वैकेंसी आती है दोस्तों, या फिर जो एडमिट कार्ड आते हैं, या फिर जो रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं दोस्तों, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो उसी को लेकर एक वैकेंसी रिलीज़ की गई है दोस्तों, जिसके बारे में हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने दोस्तों, जिसको हम शॉर्ट में जो है क्या कहते हैं, DGAFMS कहते हैं दोस्तों, इनके द्वारा जो है 113 पोस्टों पे टोटल वैकेंसी रिलीज की गई है दोस्तों। आइए इसके जो इंपॉर्टेंट डेट्स है दोस्तों, इसके बारे में हम एक बार जान लेते हैं दोस्तों। एक बार जो डिपार्टमेंट का मैं नाम हो, एक बार मैं दोबारा आपसे बोल देता हूं दोस्तों। डिपार्टमेंट का नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज दोस्तों। इन्होंने जो है कई पोस्टों पे रिलीज की है, जैसे अकाउंटेंट का है दोस्तों, स्टेनोग्राफर का है, LDC का यानी क्लर्क का है, फायरमैन का है, स्टोर कीपर का है, MTS का है दोस्तों। और इसके अलावा कई पोस्ट हैं दोस्तों, जिसपे टोटल जो है 113 सीटें पे जो वैकेंसी रिलीज की गई है दोस्तों। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें दोस्तों, तो आप इसमें समय जो है आप इसको देख सकते हैं। यहाँ जो है इसमें जो एप्लीकेशन जो शुरू होगा दोस्तों, भरने का जो डेट रखा गया है, कहा जा रहा है दोस्तों कि एप्लीकेशन बिगिन 7 जनवरी 2025 से आप जो है दोस्तों इसके लिए जो फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है दोस्तों 6 फरवरी 2025 बताया जा रहा है, यानी कि 7 जनवरी 2025 से लेकर 6 फरवरी 2025 तक इस फॉर्म को भरने का डेट रखा गया है। एग्ज़ाम डेट अभी तो नहीं, इसका शेड्यूल नहीं निकाला गया है दोस्तों, यानी कि एग्ज़ाम डेट का भी डेट जो है तय नहीं किया गया है। लेकिन इसका एडमिट कार्ड जो, जैसे आप जानते हैं दोस्तों कि एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले या फिर एक सप्ताह पहले जो आपका है एडमिट कार्ड रिलीज कर दी जाती है। अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें दोस्तों, तो ये जो फॉर्म है बिल्कुल फ्री है दोस्तों। इसमें देख सकते हैं आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, EWS से हो, इसके आपके लिए फ्री है। SC ST या फिर PH या फिर महिला कैटेगरी कोई भी हो दोस्तों, आप सभी के लिए जो है इसको फ्री में रखा गया है। अगर हम एज लिमिट की बात करें दोस्तों कि कितने एज ग्रुप वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 31 जनवरी 2025 के अनुसार मिनिमम एज जो आपका होना चाहिए दोस्तों 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम एज जो होना चाहिए दोस्तों 25 से 30 साल होना चाहिए दोस्तों। बाकी अगर हम एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें, कहा जाता है दोस्तों कि इसमें जो आप जिस भी कैटेगरी से हैं, आपका कैटेगरी से अनुसार जो एज में जो छूट दी जाती है दोस्तों, रिजर्वेशन के अनुसार जो एज में छूट दी जाती है, उसके हिसाब से आपकी कैटेगरी वाइज जो है आपको एज में छूट दी जाएगी दोस्तों। बाकी आइए इसके हम जो टोटल पोस्टें हैं इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। ये जो टोटल 113 पोस्टों है दोस्तों, उसमें देखिए ये पूरा पोस्ट का नाम का डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो पोस्ट का नाम है अकाउंटेंट का है दोस्तों, जिसमें से एक सीट रखा गया है। इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगा है दोस्तों कि आपके द्वारा क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसमें पहला जो अकाउंटेंट के लिए जो पहली एलिजिबिलिटी है दोस्तों, वो बैचलर डिग्री होना चाहिए इन कॉमर्स, यानी कि बैचलर डिग्री इन कॉमर्स यानी कि BCom दोस्तों। और या फिर ये पहला है कि आपने BCom कंप्लीट का हो, दूसरा है कि आपने 10+2 इंटरमीडिएट कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए दोस्तों, यानी आपने 12th पास किया हो। उसके साथ साथ जो है आपके पास अकाउंटेंसी के फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों। ये 2 चीज़ हो गया दोस्तों। या फिर इसमें जो है एज लिमिट जो, इन दोनों में से कोई भी एक चलेगा। या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है, BCom किया हुआ होना चाहिए दोस्तों। या फिर आपने, अगर आप 12th पास किए हुए हैं, तो अगर आपने कहीं 2 साल का जो, अगर आपने कहीं अकाउंटेंट के तौर पर अगर आपने कहीं काम किया है, तो 2 साल का जो अनुभव है आपको इसमें आपसे खोजता है दोस्तों। मैक्सिमम 30 साल का एज लिमिट रखा गया है। दूसरा पोस्ट स्टेनोग्राफर का है, जो ग्रेड 2 का पोस्ट है दोस्तों, जिसमें एक सीट रखा गया है। इसमें भी अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो देख सकते हैं 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया दोस्तों, यानी आपने 12th कहीं से भी कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए दोस्तों, किसी भी बोर्ड से। और उसके साथ साथ दोस्तों आपके पास डिक्टेशन का दोस्तों, डिक्टेशन जो है लिखने की जो आपकी स्पीड होनी चाहिए दोस्तों 10 मिनट में 10 मिनट का डिक्टेशन का स्पीड होना चाहिए दोस्तों। वो भी कहा जा रहा है कि 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से दोस्तों, यानी कि 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 10 मिनट का जो है आपका डिक्टेशन लिखने की क्षमता होनी चाहिए। और मैनुअल टाइप राइटर की अगर बात करें, टाइप राइटिंग की बात करें दोस्तों, तो 65 मिनट इंग्लिश में खोजा जाता है दोस्तों, और 75 मिनट जो है हिंदी के लिए रखा गया है दोस्तों। मैनुअल टाइप राइटर दोस्तों, यानी हाथ से। और कंप्यूटर पे अगर बात करें तो 50 मिनट फॉर इंग्लिश के लिए रखा गया है, और 65 मिनट फॉर हिंदी के लिए रखा गया। इसमें भी एज लिमिट जो है 18 से 27 साल का हो, 18 से 27 साल तक रखा गया दोस्तों। बाकी इसका जो है और नोटिफिकेशन में जो है इसके बारे में और डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों। तीसरा जो इसमें पोस्ट रखा गया है लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC का दोस्तों, इसमें 11 पोस्ट रखा गया है। इसमें जो पहली एलिजिबिलिटी आपसे मांगा गया है वो कहा जा रहा है कि आपके द्वारा 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, यानी आपने किसी भी बोर्ड से आपने 12th कंप्लीट किया हो। उसके अलावा दोस्तों और
कहा जा रहा है। उसके अलावा इंग्लिश टाइपिंग जो होना चाहिए स्पीड आपकी 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए, और हिंदी जो टाइपिंग है 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए दोस्तों। एज लिमिट इसमें भी 18 से 27 साल के बीच में आपसे मांगा गया है दोस्तों। बाकी आप इसको देख सकते हैं, और कई पोस्ट है दोस्तों, अब मैं सबके बारे में आपको बात बता दे रहा हूँ। एक स्टोर कीपर का है, इसमें 24 सीटें हैं। इसमें भी आपसे 12th मांगा गया है दोस्तों, किसी भी बोर्ड से आपने 12th किया है। उसके अलावा स्टोर कीपिंग का 1 साल का उसी भी फील्ड में, रिलेटेड फील्ड में दोस्तों एक्सपीरियंस चाहिए। बाकी एज लिमिट 18 से 27 साल रखा गया है। फोटोग्राफर के लिए एक पोस्ट है, 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, यानी कि आपने किसी भी बोर्ड से 12th किया है और फोटोग्राफी में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और इसमें भी एज लिमिट जो है 18 से 27 साल तक रखा गया है दोस्तों। अगर फायरमैन की बात करें तो इसमें टोटल 5 पोस्ट रखा गया है। इसमें जो पहली एलिजिबिलिटी रखा गया आपसे क्लास 10th हाई स्कूल आपने किया हो दोस्तों किसी भी बोर्ड से, यानी आपने 10th कंप्लीट किया हो। उसके अलावा 30 वर्किंग डेज फायर फाइटिंग ट्रेनिंग आपने लिया हो दोस्तों, कहीं से भी फायर फाइटिंग के लिए दोस्तों 30 दिन का जो है आपके पास ट्रेनिंग होना चाहिए। उसके अलावा इसमें आपका हाइट 165 सेंटीमीटर मांगा है मेल के लिए, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर मांगा है दोस्तों। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल के बीच में आपका उम्र होना चाहिए। बाकी और जो डिटेल में है दोस्तों, और नोटिफिकेशन में इसकी और डिटेल में जानकारी आपको मिल जाएगी। अगला जो पोस्ट है कुक का है, इसमें 4 सीट रखा गया है। इसमें भी क्लास 10th आपसे कहा गया है कि आपने क्लास 10th कंप्लीट किया हो किसी भी बोर्ड से, और उस रिलेटेड फील्ड में जो आप कुक करेंगे दोस्तों, कुकिंग करेंगे वहाँ पे उसका उससे रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें 18 से 25 साल के बीच में आपकी उम्र होना चाहिए। लैब अटेंडेंट के लिए एक पोस्ट रखा गया है दोस्तों। इसमें जो है आपसे क्लास 10th आपने पास किया है, और उसके अलावा जो इसमें जो एक्सपीरियंस के तौर पे मांगा गया है आप इसको देख सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस की बात करें दोस्तों तो इसमें 1 साल का वर्कड इन लैबोरेटरी और केमिकल और ड्रग फैक्ट्री, यानी 1 साल का इसमें भी जो है लैब अटेंडेंट के लिए दोस्तों 1 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। उससे रिलेटेड कहीं भी आपने लेबोरेटरी या फिर किसी भी केमिकल या ड्रग फैक्ट्री में आपने सर्विस दिया हो दोस्तों। अगला जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ का एमटीएस का है, जिसमें 29 पोस्ट है। इसमें आपके क्लास 10th आपके द्वारा पास किया होना चाहिए दोस्तों। अगला जो है ट्रेड्समैन मेट के लिए 31 पोस्ट रखा गया है। उसमें जो पहला एलिजिबिलिटी है क्लास 10th हाई स्कूल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, यानी आपने क्लास 10th किसी भी बोर्ड से पास किया हुआ होना चाहिए दोस्तों। उसके अलावा आपने फीटर या बिल्डिंग में दोस्तों, या फिर वॉच रिपेयरिंग में ब्लैक स्मिथ या फिर मोल्डर या कटलर पेंटर, टिन्स स्मिथ टिन या कॉपर स्मिथ कारपेंटर, या फिर जॉइनर या फिर सावर के फील्ड में दोस्तों आपने कहीं भी आपके पास जो एक तरीके से कह सकते हैं ट्रेड अप्रेंटिसेस किया हो, यानी कि आपने कहीं प्रैक्टिस की हो जो भी रिलेटेड फील्ड में आप ऐसे ट्रेड्समैन का पोस्ट अगर आप फिलअप करते हैं फॉर्म, तो दोस्तों उस रिलेटेड फील्ड में आपके पास अनुभव होना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया। इसमें जो एज लिमिट रखी गई है 18 से 25 साल के बीच रखा गया है। अगला जो है बासरमैन का है दोस्तों, धोबी का है। इसमें 2 सीटें रखी गई है। इसमें भी आपसे मांगा गया है कि क्लास 10th आपने कंप्लीट किया हो दोस्तों। उसके अलावा जो है रिलेटेड ट्रेड में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आपका एज लिमिट जो हो 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए दोस्तों। बाकी देख सकते हैं 2 पोस्ट और है दोस्तों, एक कारपेंटर ज्वाइनर का है, आप इसको भी देख सकते हैं। एक कारपेंटर ज्वाइनर का है और एक टीन स्मिथ का है दोस्तों। इसमें कारपेंटर ज्वाइनर के लिए दो सीटें रखी गई है, टीन स्मिथ के लिए 1 सीटें रखी गई है। कारपेंटर ज्वाइनर के लिए जो एलिजिबिलिटी आपसे मांगा है, आपका क्वालिफिकेशन जो मांगा है दोस्तों 10th आपके द्वारा 10th कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। उसके अलावा रिलेटेड ट्रेड में आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए दोस्तों। टीन स्मिथ के लिए क्लास 10th आपने कंप्लीट किया हो किसी भी बोर्ड से, रिलेटेड ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो दोस्तों। एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए दोस्तों। बाकी जो है ये मैं तो इसके बारे में जो है पूरा डिटेल बता दिया हूं दोस्तों। अब जो है इसका नोटिफिकेशन मैं आपको एक बार डाउनलोड करके दिखा देता हूं। नोटिफिकेशन में दोस्तों इस पोस्ट से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको मिलेगी A to Z। जो भी कंफ्यूजन है, जैसे कि सैलरी लेकर छूट गया, मैं सैलरी के बारे में बात नहीं किया दोस्तों। इसका जो है फॉर्म फिलअप करने का क्या जो है इसका प्रोसीजर है दोस्तों, और बाकी जो चीज़ें हैं जिसको आपको लगता है कि वो चीज़ आपको नहीं बताई गई है दोस्तों, तो उसको मैं है उस सारी जानकारी जो है आप इसका नोटिफिकेशन में जाकर जो है दोस्तों पूरे डिटेल में आप इसको जान सकते हैं। मैं इसका ऑफिशियल साइट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों। बाकी इस फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जानी चाहिए दोस्तों, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूँ। ये देख सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण बातें जो यहाँ पे कही गई है उस पर पहली जो बात है दोस्तों, इसमें जो डेट को लेकर कहा गया है कि 7 जनवरी 2025 से लेकर 6 फरवरी 2025 के बीच में जो है आप इस फॉर्म को जो है फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। दूसरी बात जो है कहा जा रहा है कि
कैंडिडेट जो है दोस्तों फॉर्म को फिलअप करने से पहले जो है उसका एक बार नोटिफिकेशन, यानी कि इसके बारे में जो जानकारी रिलीज की जाती है डिपार्टमेंट से दोस्तों, वो नोटिफिकेशन को एक बार जो है ध्यान से इनके जो भी भर रहे हैं उसके द्वारा पढ़ा जाना चाहिए दोस्तों। उसके अलावा जो आपको सलाह दी जाती है दोस्तों कि आपके इस फॉर्म को भरने के लिए जो भी आपके पास एलिजिबल डॉक्यूमेंट है या फिर जो भी आईडी प्रूफ या फ़ोटो का ज़रूरत पड़ता है दोस्तों, वो आपके पास होनी चाहिए, प्रॉपर मात्रा में डिटेल होनी चाहिए दोस्तों। उसके अलावा जो आपसे उम्मीद किया जाता है, एक कहा जाता है दोस्तों कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है दोस्तों, उससे आपको आदेश एक तरीके से सलाह दी जाती है दोस्तों कि जो उसको है स्कैन करके आपके पास होनी चाहिए। वो स्कैन के रूप में होना चाहिए दोस्तों, जैसे फ़ोटो हो गया, आईडी प्रूफ हो गया, सिग्नेचर हो गया या फिर डॉक्यूमेंट हो गया, वो स्कैन किया हुआ होना चाहिए दोस्तों। उसके अलावा जो अगला जो सलाह दी जाती है दोस्तों कि अगर आपने एप्लीकेशन को फिलअप कर दिया है, एप्लीकेशन आपने भरा है, तो सबमिट करने से पहले दोस्तों एक बार जो है उसको आपसे अनुरोध किया जाता है दोस्तों कि उससे जो है एक बार आप जो है एक बार उसका प्रीव्यू देख ले, एक बार चेक कर ले सबमिट करने से पहले दोस्तों। अगर आप सबमिट कर लेते हैं तो सबमिट करने से बाद आप जो है आपसे अनुरोध की जाती है दोस्तों कि आप जो है उसका जो फाइनल कॉपी है जो है दोस्तों, एक जो है फ़ोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। बाकी जो है मैं आपका इसका जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका पूरा नोटिफिकेशन है, यानी कि इस पोस्ट से रिलेटेड जो वैकेंसी है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल जानकारी। ये देखिए इसका ऑफिशियल साइट, आप जो ब्लू में देख सकते हैं ये ऑफिशियल साइट है। अगर आपको फॉर्म को फिलअप करना है तो जाकर दोस्तों इसको गूगल पे आपको सर्च करना पड़ेगा, तो आप इसका ऑफिशियल साइट पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। वहाँ पे आपको इसका एप्लीकेशन भरने का लिंक भी मिल जाएगा और इसका नोटिफिकेशन भी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं जो है यहीं से आपको जो है स्लोली इसको एक बार ऊपर वर्टिकली ऊपर जो है दोस्तों इसको करता हूं, ताकि आप जो है इसी वीडियो में आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से मैं जो दोस्तों एक पेज करके मैं आपको इसमें देखिए सारी जानकारी आपको दी रही है, हर एक पोस्ट के बारे में देखिए टोटल डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं इसको हल्का हल्का ऊपर बढ़ाता हूँ दोस्तों, ताकि जो है आप जो इसी वीडियो में है, जो वीडियो को स्लो करके जो है दोस्तों आप इसको एक बार देख सकते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं दोस्तों तो जाइए आप इस फॉर्म को भरिए। बाकी इसी प्रकार से अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत